हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पारुल। मैं जर्मनी में रहती हूं और मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूं जर्मनी के बारे में। तो आज की वीडियो में मैंने शेयर किया है जर्मन कल्चर शॉक, जिसे हमने एक्सपीरियंस किया जर्मनी आके। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और शेयर करती हूँ मैं अपना पहला कल्चर शॉक। तो हमें हमारे फर्स्ट डे पे ही मिल गया था, क्योंकि जिस दिन हम यहाँ पे पहुँचे थे उसी दिन शाम को हमने सोचा कि चलो अपने आसपास का एरिया घुमाते हैं। तो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रास्ते में जितने भी लोग आपको क्रॉस करते हुए निकल रहे हैं, सब आपको हंसते हुए हेलो हाय बोलते हुए निकल रहे हैं। तो ये बहुत ही शॉकिंग था कि हम तो किसी को जानते ही नहीं, आज हमारा ये पहला ही दिन है और सब हमें हेलो हाय क्यों बोल रहे हैं। तो जब ये एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने अपनी फ्रेंड से, तो उसने बताया कि ये यहाँ का कल्चर है। दूसरा कल्चर शॉक भी हमें हमारे फर्स्ट वीक में ही मिल गया। वो ये था कि यहाँ पे संडे को मार्केट बंद रहती है। तो है ना बहुत शॉकिंग, क्योंकि इंडिया में तो हम पूरे वीक का पेंडिंग जो काम होता है वो संडे को ही फिनिश करते हैं, लेकिन जर्मनी में संडे को मार्केट बंद रहती है। और मार्केट बंद रहने का मतलब है कि एक भी शॉप खुली नहीं रहेगी, क्योंकि इंडिया में तो ये होता है कि मार्केट बंद होने के बाद भी हम ये सोचते हैं कि चलो कुछ दुकानें तो खुली ही रहती हैं, लेकिन यहाँ का कल्चर ऐसा है कि अगर मार्केट बंद है मीन्स आपको एक भी दुकान खुली हुई नहीं मिलेगी। अगर आपका मिल्क ख़त्म हो गया है तो भी आपको नहीं मिलेगा। तीसरा कल्चर शॉक भी हमें बहुत जल्दी मिल गया, क्योंकि हम दिसंबर के मंथ में मूव हुए थे। तो हमने सोचा था कि इस बार हम ईयर एंड का वेकेशन क्रिसमस सेलिब्रेट करके मनाएंगे, क्योंकि यूरोपियन क्रिसमस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन यहाँ पहुँच के हमें मिला शॉक। वो ये था कि अभी हम प्लानिंग कर ही रहे थे कि हम क्रिसमस में क्या करेंगे, तभी हमारे फ्रेंड का फ़ोन आता है और उसका कहना होता है कि तुम जर्मनी में नए शिफ्ट हुए हो, तुम्हें ये बात नहीं पता होगी कि क्रिसमस का वेकेशन स्टार्ट होने वाला है। और वेकेशन का मतलब होता है सारी शॉप्स बंद रहेंगी, और सारी शॉप्स बंद रहेंगी का मतलब है कि मिल्क भी अगर ख़त्म हो गया तो वो भी नहीं मिलेगा। तो जो भी ग्रॉसरी लेनी है आप क्रिसमस के एक दिन पहले ही ले लो, क्योंकि 3 दिन तक मार्केट बंद है, जो कि है क्रिसमस के एक दिन पहले का और क्रिसमस का दिन और क्रिसमस की ये बाद का दिन। तो है ना ये बहुत शॉकिंग बात, क्योंकि जब हम इंडिया में थे तो हम ये सोचते थे कि क्रिसमस तो यूरोपियन कल्चर है और यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता होगा, बहुत डेकोरेशन होता होगा, क्योंकि इंडिया में तो क्रिसमस के समय सारे मॉल्स, सारे रेस्टोरेंट्स में फन फिल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ही अच्छे से वो डेकोरेटेड होता है। लेकिन जर्मनी में क्रिसमस का मार्केट लगता है 1 महीने पहले, जो कि होता है 23 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक। और इसमें बहुत अच्छे से डेकोरेशन होता है, बहुत अच्छे फूड मिलते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन क्रिसमस के एक दिन पहले सारा मार्केट बंद हो जाता है, और यहाँ तक कि जो लाइटिंग्स तक हुई रहती है मार्केट में वो भी बंद हो जाती हैं, सारी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं जो कि रिजर्वेशंस पे ही मिलते हैं। तो है ना ये बहुत शॉकिंग बात। क्रिसमस सेलिब्रेशन तो हमने देख ही लिया था और थोड़ा बहुत हमें आइडिया मिल ही गया था कि अगर आप फेस्टिवल के दिन पहले से रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन नहीं करवाते हैं तो आपको सेम डे पे बुकिंग नहीं मिलेगी। इसलिए हमने डिनर के लिए एडवांस में बुकिंग करा ली थी। न्यू ईयर के दिन जैसे ही हम रेस्टोरेंट पहुंचते हैं तो वेटर लेके आता है 2-2 मेन्यू। तो यहाँ पे हमें फिर से शॉक लगता है और बहुत ही सरप्राइज़ होते हैं, क्योंकि वेटर लेके आता है 2-2 मेन्यू, एक मेन्यू एडल्ट के लिए और दूसरा मेन्यू किड के लिए। तो है ना ये सरप्राइजिंग, क्योंकि इंडिया में तो हम फूड कंबाइन ही ऑर्डर करते हैं और आपस में शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे किड्स के लिए अलग मेन्यू होता है। अगला शॉक हमें तब लगता है जब फूड ख़त्म करने के बाद हमारा बिल आता है, क्योंकि वेटर पूछता है कि एक साथ बिल करूँ या अलग अलग। तो ये भी बहुत सरप्राइजिंग था कि हम एक साथ खाना खाने आए हैं तो अलग अलग बिल क्या होता है और एक साथ बिल क्या होता है। तो जब ये वाला एक्सपीरियंस मैंने अपनी फ्रेंड से शेयर किया तो उसने बताया कि ये यहाँ का कल्चर है कि सब लोग अपना फूड अलग अलग ऑर्डर करते हैं, सारे रेस्टोरेंट्स में किड्स के लिए अलग मेन्यू होते हैं, प्लस जब भी बिल आता है तो वो भी ये डिसाइड होता है कि एक साथ बिल होगा या फिर सब लोग अपना अपना बिल खुद करें। मेरा अगला कल्चरल शॉक भी फूड से ही रिलेटेड है। जर्मनी आने के बाद मेरे कुछ नए फ्रेंड्स बने और हमने डिसाइड किया कि चलो आज हम बाहर कॉफ़ी पी के आते हैं। तो हम चले गए कॉफ़ी पीने के लिए, और कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद हम क्या देखते हैं कि जितने भी लोग आए हैं सब लोग अपना अपना बिल पे कर रहे हैं। तो ये भी था बहुत शॉकिंग, क्योंकि यहाँ तो इनवाइट मिला था कॉफ़ी पीने का और साथ में पीने का, तो ये क्या है कि बिल एक साथ पे नहीं हो रहा है, सब लोग अपना अपना बिल पे कर रहे हैं।
तो ये भी बहुत शॉकिंग था। मेरा अगला कल्चरल शॉक भी है फूड से ही रिलेटेड, बट ये है मेरे हस्बैंड का एक्सपीरियंस। तो हुआ ये कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस में एक दिन डिसाइड होता है कि सारे लोग अपने घर से एक एक डिश बना के लेके आएंगे और आपस में गेट टुगेदर करेंगे। तो मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं कि जो भी डिश मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और डिश में जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं वो मैं एक पेपर में लिखकर उन्हें दे दूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी से रेसिपी शेयर करनी है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जर्मन कल्चर है कि आप जो भी डिश कंबाइन बना रहे हैं या फिर पूरे एक ग्रुप के लिए बना रहे हैं, तो जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं वो आपको उस डिश के सामने लिख के रखने होते हैं, क्योंकि जो भी उस पर्सन उस डिश को टेस्ट करेगा, टेस्ट करने के पहले वो इंग्रेडिएंट्स देखेगा कि कोई इंग्रेडिएंट उसके लिए एलर्जिक तो नहीं है, क्योंकि इस एलर्जी की वजह से कोई पर्सन आपके ऊपर अगर उसे एलर्जी हो गई है तो लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जर्मन कल्चर में हैं और किसी से अपने डिश शेयर कर रहे हैं तो डिश चखाने के पहले उसमें इंग्रेडिएंट्स बता दें, ताकि पर्सन डिसाइड करे कि वो उसे खाना है या नहीं तो लीगल एक्शन भी हो सकता है। जर्मनी आने के बाद मैंने सोचा कि मैं अभी कोई जॉब तो कर नहीं रही हूँ, तो चलो जिम ज्वाइन कर लेते हैं। तो जिम ज्वाइन तो कर लिया मैंने, और कुछ दिन जिम जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो जिम में फैसिलिटी है सोना और स्पा की, तो चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगा मेरा बहुत बड़ा वाला शौक, वो ये था कि जर्मनी में है फ्री बॉडी कल्चर। तो यहाँ के सोना और स्पा में है नो टेक्सटाइल, और नो टेक्सटाइल का मतलब है विदाउट क्लोथ। सिंगल क्लोथ भी वो अलाउ नहीं करते हैं सोना और स्पा के अंदर। तो मैंने तो गिव अप कर दिया कि नहीं भाई, ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा। अगला कल्चरल शौक भी था फ्री बॉडी कल्चर से रिलेटेड। वो ये था कि विंटर का टाइम तो बीत गया, क्योंकि मोस्टली पीपल्स अपने घर पे ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन अब आया समर का टाइम, तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अभी हम गार्डन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो हम बच्चों को लेके पहुँचते हैं गार्डन पे, और बहुत अच्छी धूप निकली हुई होती है। तो क्योंकि यूरोप में धूप बहुत मुश्किल से निकलती है और समर के टाइम पे ही निकलती है, तो हम क्या देखते हैं कि कुछ ही देर के बाद जो भी जर्मन पीपल्स गार्डन में आ रहे हैं वो आराम से दरी बिछा रहे हैं नीचे, या कोई शीट बिछा रहे हैं, और अपने कपड़े आसानी से निकाल के वो आपके सामने ही लेट जाते हैं। या तो वो बियर पी रहे होते हैं या तो वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो है ना, ये बहुत शॉकिंग अपने सामने होते हुए ये देखना। मेरा अगला कल्चरल शौक भी फ्री बॉडी कल्चर से रिलेटेड ही है। तो जब भी हम इंडिया में थे और हम फॉरेन की मूवीज़ देखा करते थे, तो देखा था कि उसमें किसिंग बहुत ही नॉर्मल है, और हमें पता भी था कि यहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन जब आपके सामने ऐसा हो रहा हो तो बहुत ही शॉकिंग होता है। तब अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आप लेफ़्ट देखो या राइट देखो, लेकिन ये यहाँ पे बहुत आम है। इंडिया में अल्कोहल का कंजम्पशन इतना ओपन नहीं है, लेकिन यूरोपियन कल्चर में ये बहुत ही ज़्यादा ओपन है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिकली अल्कोहल का कंजम्पशन करना लीगल है। तो समर के टाइम पे स्पेशली क्या होता है कि रोड साइड के बाहर जितने बेंचेस लगे होते हैं या फिर गार्डन्स में आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं ट्रेन में और ट्राम में अल्कोहल का कंजम्पशन करते हुए। लेकिन अल्कोहल के कंजम्पशन करने के बाद भी वो बिल्कुल भी हाई पे नहीं होते हैं कि वो परेशान करें आसपास के लोगों को। तो ये इतना शौक नहीं लगेगा, और आप ये बोल सकते हो कि जब तक आप ध्यान से ना देखो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई अल्कोहल का कंजम्पशन भी कर रहा है। लेकिन इंडियंस के लिए जो कि अपने सामने नहीं देखा है ना, ये बहुत शॉकिंग। तो आज की वीडियो मैंने शेयर किए बहुत सारे शॉकिंग एक्सपीरियंस। तो होपफुली आप लोगों को भी ये सुनकर मज़ा आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।